Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School. कैसा फील हो रहा है यहाँ से? कैसा लग रहा है आपको? नर्वसनेस फील हो रही है। नर्वसनेस हो रही है। बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह। खुशी तो हुई बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ठहरे। We need lot of confidence to come in front of huge crowd, ma'am. आपके हाथ कांप रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ हमारे Because we are not students of Hyderabad International School, so we are shivering. Oh, that's great! Give a huge round of applause. मतलब आप Mashallah, that was really a truth. Feeling blessed for being a part of participants of HIS group. Feeling happy as a participant of HIS. जी. मतलब आप Mashallah, Feeling proud. Feeling proud, माशाल्लाह. mashallah. मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं कि नर्वसनेस इसलिए है कि आप HIS के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर होते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता ना। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है यहाँ से? There is some palpitation. Yeah. पसीना छूट रहा है, राइट? और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारे मतीन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सादिक सर, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पेरेंट्स में भी आना चाहिए, इसीलिए हम लोग भी दिलों को मजबूत करके आपके सामने दिलों को मजबूत करें, लेकिन आवाज़ बहुत कम आ रही। आसान नहीं है स्टेज पे आना, स्टेज पे आके परफॉर्म करना, स्टेज पे आके अपनी बात को रखना। लोग भूल जाते हैं, कितना भी आप प्रिपेयर करो, जब स्टेज पे आते ना, क्राउड को जब देखते, कैमराज है, लाइट्स है, ये सब कुछ देख के क्या होता, एक डर महसूस होता, नर्वसनेस होता, और वो नर्वसनेस की वजह से क्या हो जाता, लोग क्या करते, जो बोलना है वो भूल जाते, जो नहीं बोलना है वो बोल देते, राइट? तो बहुत मुश्किल है। तो हम एनुअल डे जो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं पता है आपको? हम चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप हो। तो लाइफ स्किल्स कौन से स्किल्स है? लाइफ स्किल्स वो स्किल्स को कहा जाता है कि जिससे बच्चा अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में आगे बढ़े। वो कौन से स्किल्स है? वो कौन से स्किल्स है? आप भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात को वाज़े तौर पे सामने वाले के सामने रखना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है? अपनी बात रखना नहीं, अपनी बात को क्लियरली वाज़े तौर पे सामने वाले के सामने रखना, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। वो स्किल डेवलप होती है बच्चों के अंदर। दूसरी कौन सी स्किल डेवलप होती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप बताइए कि कॉन्फिडेंस के बगैर हम तरक्की कर सकते हैं क्या? कोई भी चीज़ करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरे पास ऐसे भी लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं जिसके पास डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। जो कॉन्फिडेंस नहीं है तो बंदा किसी काम का नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो वो कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर डेवलप होता है। और क्या डेवलप होता है? लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है कि अपने को सुनना है, समझना है और फिर परफॉर्म करना है, राइट? और कौन सी स्किल डेवलप होती है? They will get activated in every role of life. गेट Activate. We will be active. एक्टिव। आप एक्टिव बन जाते हैं। जैसा आप यहाँ पर आए, अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा बंदा है जो यहाँ पर आके उसको नींद आएगी? नहीं। यहाँ पर आए तो सर्दी में भी पसीना होता, राइट? तो यहाँ एक्टिव हो जाता बंदा। इसी तरह से रिहर्सल के दौरान भी बच्चे हमारे बहुत एक्टिव महसूस कर रहे थे, ठीक है? और टीम बिल्डिंग स्किल्स, जैसे आप देखिए कि ग्रुप परफॉर्मेंस था, जैसा आपने नात इन अरबिक देखी, फ़लस्तीन का एक्ट देखा, 5th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चों ने किया, ठीक है? एक हमारी छोटी सी बच्ची वहाँ पर ठहर के पढ़ी, स्टेज के आगे ठहर के पढ़ना, पेरेंट्स के दरमियान में पढ़ना, ये छोटी बात नहीं है। ये टीचर्स का हार्ड वर्क है, एक दिन का हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ रिहर्सल्स का हार्ड वर्क नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जून से डे 1 से हम लोग बच्चों को एक्टिव रहना सिखाते हैं, इंटरैक्ट करना सिखाते हैं। हमारे पास
जिस तरीके कार है जो एक्सीड करिकुलम है, इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? इंटरएक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। यानी स्टूडेंट्स आर नॉट पैसिव लिसनर्स, स्टूडेंट्स आर एक्टिव लिसनर्स एंड एक्टिव रेस्पोंडेंट्स। वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो इसी तरह बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि सवाल वो लोग पूछते हैं, बहुत सारा जो है उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है क्लासरूम के अंदर। तो इसी वजह से बच्चे यहाँ पर आके इतने अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर पा रहे हैं। लाइव परफॉर्मेंस है ये, राइट। और एक स्किल है जो डेवलप होती है, वो है स्टेज स्किल्स। स्टेज फियर एलिमिनेट होता है। स्टेज फियर नहीं है बच्चों को, क्योंकि आज हम जैसा आपको मालूम है कि हैदराबाद इज़ वन ऑफ द एमर्जिंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। हमारे पास बहुत बड़े आईटी कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स है। तो कॉरपोरेट में एक निज़ाम है। कॉरपोरेट में क्या है? एक वो है कि जिसको प्रमोशन ऐसे बंदे को देते हैं जो ये लाइफ स्किल्स के अंदर अच्छा हो, जिसको ठहर के अपनी बात स्टेज पे रखना आता हो। तो ये एक बहुत अहम स्किल है जो डेवलप होती है। इस तरह से बहुत सारी स्किल्स हैं एनुअल डे के ज़रिए हम डेवलप करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम क्लासरूम में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों को डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। जो बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जिसमें एनुअल डे एक अहम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो 3-4 साल में एक बार होती है, राइट। और इसका करने का मकसद ये है कि बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट और ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। सही मानों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको एनुअल डे फंक्शन में होती है। रिहर्सल से ही बच्चों के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एंड देन फिर स्टेज पे आके जब परफॉर्म करते हैं उनको मेडल दिया जाता है और उनके वो जो तालियां सुनते हैं, ठीक है, इसके बाद उनके अंदर जो मोटिवेशन और पढ़ाई का शौक़ पैदा होता है ना, वो बयान से बाहर है। हमने देखा है ओवर द 14 ईयर्स में, 14 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चला रहा हूँ, 14 ईयर्स से मैंने देखा है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। लाइफ में बहुत ही आगे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे हमारे पास इमरान भाई हमारे आज के प्रोग्राम का पूरा इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हैदराबाद के जाने माने नात खां हैं। इनके स्टूडेंट्स कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको लोग प्लेन के टिकट्स दे के शोज़ में बुला रहे हैं। मेरे पास आज़म अत्तारी है, मुस्तफ़ा है, शेख मुस्तफ़ा है। ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे जो यहाँ पर परफॉर्म करते करते इतने वो हो गए कि आज उनको एयर टिकट्स देके उनको बुलाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बन गए माशाल्लाह। हमारे बच्चों के अंदर रियल डेवलपमेंट आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह करियर में भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के लिए डिफ़िकल्ट टास्क है और अल्हम्दुलिल्लाह हम करने तैयार है, आपके बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। आपका कोऑपरेशन हमेशा चाहिए, हमेशा आप स्कूल का साथ दीजिए। देखिए, अब हमारे पास 10 प्रोग्राम हो गया, ये आज पहला प्रोग्राम है। इसी तरह जैसा गर्ल्स का प्रोग्राम है आज, हम बॉयज़ को इसके अंदर मिक्स कर सकते थे, नहीं करना है हमें। कल होगा बॉयज़ का प्रोग्राम। इसी तरह हर ब्रांच का अलग प्रोग्राम होगा। जनरली जिसके ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं वो लोग क्या करते, हर क्लास में से 3-4 बच्चों को सेलेक्ट करते, सिर्फ अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करके प्रोग्राम कर लेते। तो उससे कितने बच्चे महरूम हो रहे हैं? 10% बच्चों को लिया जा रहा, 90% बच्चे महरूम हो जा रहे हैं प्रोग्राम करने से। हम ऐसा नहीं करते। मेरी एक आदत है शुरू से, मैं सारे बच्चों को लेता हूँ, सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन करवाता हूँ मैं। हाँ, ये अलग बात है कि पेरेंट्स अपनी ज़िद से नहीं करते, क्या ज़रूरी है, क्यों करना है, ये उनकी ज़िद है। या बाज़ वक़्त कुछ पेरेंट्स का जेन्यून रीज़न है, मेडिकल इशू है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, या लोग कोई आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स उम्रे के लिए गए हैं, तो वो लोग नहीं है। अदरवाइज़ आज के गर्ल्स के प्रोग्राम में मैं समझता हूँ 85% पार्टिसिपेशन है। हम 100% को लिए, लेकिन बच्चे 85% आए। तो 85% इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट इन एनी ब्रांच, राइट। तो 85% बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह हर ब्रांच में 100% हम बच्चों को ले रहे हैं और 85 to 90 का एवरेज हम लोग अचीव कर रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा महरूम ना हो। सबके लिए तालियां बजे, वो सिर्फ तालियां बजाने वाले ना रहे। Audience, please give a huge round of हमारे हर applause बच्चे for के our लिए students. ताली बजनी चाहिए, हमारे हर बच्चे के लिए ताली बजनी चाहिए, ताकि क्योंकि शौक़ डेवलप होगा बच्चों का इंशाल्लाह पढ़ने में।
एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके साथ। Thank you, मैं sir, for your चाहूँ- valuable speech. मैं चाहूँगा कि बलून्स को लाया जाए, छोटी सी एक्टिविटी, 3 मिनट की एक्टिविटी है आपके साथ करने की। इंशाल्लाह आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा मैं। प्लीज पास ऑन द बलून्स, 1 balloon टू ईच पार्टिसिपेंट। टूथपिक्स एंड बलून। हर पार्टिसिपेंट को टूथपिक एंड बलून प्लीज पास ऑन टू ईयर ऑल्सो। सब एक एक बलून और एक एक टूथपिक ले लें। ये लाइन आपकी है, लेडीज की लाइन यहां तक है, जेंट्स की लाइन यहां से वहां तक, ठीक है। ये हमने इससे पहले भी की थी, इससे पहले 2020 में जो एनुअल डे हुआ था, फिर से हम कर रहे हैं, बट वो दूसरी ब्रांच में की थी। इस बार दूसरी ब्रांच में कर रहे हैं हम एक्टिविटी। सबके पास बलून और टूथपिक है, बताइए। एक हाथ में बलून और एक हाथ में टूथपिक, ठीक है। एक टूथपिक दे दीजिए। सबके पास टूथपिक है? प्लीज अपने अपने टूथपिक बताइए। राइट, थोड़ा सा ये बच्चे को ले लीजिए बेटा। Audience, please cheer them याकूब भाई इनको ले लीजिए थोड़ा चॉकलेट by giving a huge round of applause. सबके पास है ना? अब मेरा इंस्ट्रक्शंस गौर से सुनिए। जिसके भी हाथ में लास्ट तक बलून रहेगा वो जीतेगा। आपके लिए 2 मिनट का टाइम है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसके हाथ में लास्ट तक बलून रहेगा वो जीतेगा। जिसके हाथ में लास्ट तक बलून रहेगा वो जीतेगा। ये बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। Audience, please cheer them. जल्दी जल्दी। जिसके हाथ में लास्ट तक बलून रहेगा वो जीतेगा। अभी टाइम है, अभी 1 मिनट और है। जिसके बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते आप। जिसके हाथ में लास्ट तक बाउंड्री के बाहर नहीं, मतीन भाई, जिसके हाथ में लास्ट तक बलून Please रहेगा stay within the boundary. वो जीतेगा। No cheating. No cheating allowed. चलो सब लोग मिलके 50 सेकेंड्स प्लीज काउंट। 50. बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, 49. बाउंड्री के अंदर। 48. जिसके हाथ में लास्ट तक बलून रहेगा वो 46. जीतेगा। 45. 44. बाउंड्री के अंदर आ जाइए। 42. आप लोग अंदर, आप अंदर आ जाइए। 39. 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। 37. 36. जल्दी जल्दी। 35. 34. जिसके हाथ में लास्ट तक बलून 33, रहेगा 32. वो जीतेगा। 31. 30. 29. जल्दी। 28. जल्दी। 27. 26. आप 25. जिसके हाथ में लास्ट तक बलून रहेगा, 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड। 22. 20 सेकेंड। बाहर नहीं जाना है। 20. आप बाहर नहीं जाना। 18. आप बाहर नहीं 17. जाना। 16. 15. 14. आप बाहर जा रहे हैं, 13, बाहर नहीं जाना। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Audience, please give a huge round of applause to the winner. अब आपसे सवाल, अब आपसे एक सवाल है। मेरा इंस्ट्रक्शन क्या था? मेरा इंस्ट्रक्शन क्या था? ये बाउंड्री के बाहर नहीं जाना। जो मतीन भाई चले गए तो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। पूरे एक साथ आते लेकिन आप बाहर नहीं जाना, ठीक है। एक चीज। दूसरा और क्या था मेरा इंस्ट्रक्शन? जिसके हाथ में लास्ट तक बलून रहेगा वो जीतेगा। क्या ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता था जो सबके हाथ में बलून बचा और सब लोग जीत जाते? हो सकता था? मेरा ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं था ना कि आपको दूसरों का बलून फोड़ना है। मेरा ये इंस्ट्रक्शन था क्या कि दूसरों का बलून आपको फोड़ना है? मैं ऐसा थोड़ी बोला कि आप दूसरों का नुकसान करो। सर आप ये भी नहीं बोले कि एक ही विनर रहेगा, ये भी नहीं बोले। मैं ये भी नहीं बोला ना कि एक ही विनर बचेगा। जिसके हो सकता कि सबके हाथ में बलून रह जाता और सब जीत जाते। टूथपिक भी दिए थे और बलून भी दिए थे। इसलिए दिए थे कि हर चीज़ का इख्तियार जो है अच्छा और बुरा हो सकता। हमारी माएँ बहनें घर में जो है छुरी से क्या करती हैं? क्या करती हैं? सब्जी काट के आपके लिए डिनर और लंच बनाती हैं।
दूसरा काम नहीं करते ना उससे, राइट? तो टूथपिक का काम दूसरा था आपके लिए, ठीक है? तो दुनिया में अगर अपने को अच्छे से रहना है, आज के दौर में अच्छे से रहना है, तो अपने को एक दूसरे का सपोर्ट करना है। आप ये देखिए, इससे मैं और एक बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये टीम वर्क है, उसी तरह से टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट सब मिलेंगे तो बच्चों का फायदा होगा। हम एक दूसरे को अगर पिन करते रहेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? किसका नुकसान है? पेरेंट्स और टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के मुखालिफत में है तो किसका नुकसान है? बच्चों का नुकसान है। और अगर हम मिल गए तो मिल के काम करें तो किसका फायदा है? बच्चों का फायदा। तो ये पैगाम जो है मेरा आपसे यही है कि आप और हम मिल जाते हैं, आप और हम एक हो जाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे ताकि किसका फ़ायदा हो? बच्चों का फ़ायदा हो। अल्टीमेटली बच्चों का फ़ायदा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पेरेंट, टीचर्स, मैनेजमेंट सब मिलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? बच्चों की तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए मेडल है। मैं So I would like to call Naushin ma'am. मैं हमारे चेयरमैन सर से To give them medals. Thank you parents for your participation. Okay. All give a huge applause. Sir, medals are there. Congratulations parents. मैं सलमान सर, अयूब सर Audience, को please बुलाना give a चाहूँगा। huge round of applause for our parents. Audience, please motivate our parents by clapping. Please give a huge round of applause. एक ग्रुप फोटो हो जाए सबके साथ। Ma'am, please join. Naushin ma'am. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वी आर लकी टू हैव सच अ कोऑपरेटिव पेरेंट्स। यू ऑल आर वेरी गुड।